Hello children, welcome to my class. Let's start. Class 4th, Mathematics, Unit 8, Carts and Wheels, Part 2, गाड़ियां और पहिए। इस यूनिट का आज हम करने वाले हैं भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने कई तरह के खेल गोल घेरे में खेले होंगे। इस तरह से जमीन में बैठकर स्वयं सर्कल बनाया होगा। इस तरह से आपने कभी चौक से फर्श पर एक गोला बनाकर खेल खेला होगा और कभी अपनी बाजुएं पकड़कर इस तरह से गोल घेरे में खेल खेले होंगे। तो बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 83 में इसी तरह से 2 खेलों की पिक्चर दी गई हैं। आप ये पहला खेल देख रहे होंगे। इस तरह का खेल आप सभी ने जरूर ही खेला होगा और साथ में गाना भी गाया होगा। तो बच्चों, हमने भी अपने बचपन में इस तरह का खेल खेला है और गाना भी गाया है। कोकलाची पाकी जी में रात आई है जी आई है। तो आपको याद आ रहा होगा। इसी तरह से आप भी इस खेल को खेलते होंगे गोल घेरे में बैठकर। ये दूसरा खेल देखिए। इस खेल को भी आप जरूर ही खेलते होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ जमीन पर एक वृत्त, एक सर्कल बनाया गया है और सर्कल के बीचों बीच यानी सेंटर में, केंद्र में एक रुमाल रखा गया है। इस तरह से सभी बच्चे इस खेल को खेल रहे हैं। तो बच्चों, इस खेल को खेलते भी आपने गाना गाया होगा। रेन रेन गो अवे, कम अगेन another day, little Johnny wants to play, रेन रेन गो अवे। तो बच्चों, आप लोग भी कुछ इसी तरह से गाना या कविता गाते होंगे और इन खेलों को खेलते होंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये खेल गोल घेरे में क्यों खेले जाते हैं? तो बच्चों, गोल घेरे में या गोला बनाकर ये खेल इसलिए खेले जाते हैं ताकि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी या समान अवसर मिल सके और सभी बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिल सके। और आप देख भी रहे होंगे, गोले वाले खेल में कोई कॉर्नर भी नहीं होता, कोई कोना नहीं होता। इसीलिए इन खेलों को गोले में खेला जाता है। ठीक है बच्चों। नैना, चिप्पू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं और मैदान में एक बड़ा सा गोला बनाना चाहते हैं ताकि वो खेल खेल सके। तो सबसे पहले अरीबा कोशिश करती है और इस तरह से मैदान में टहनी की सहायता से एक गोला बनाती है। लेकिन चिप्पू और नैना कहते हैं, यह तो बिल्कुल भी गोल नहीं बना। तो अरीबा कहती है, तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो। तो नैना और चिप्पू कुछ इस तरह से अपना अपना गोला या सर्कल बनाते हैं। ये 3 सर्कल आप यहाँ देख रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये इन गोलों की अच्छी ड्राइंग है? तो आप मुझे इन गोलों को देखकर, तो बच्चों, आप भी इसी तरह से पेंसिल से एक प्लेन पेपर पर गोला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप चौक से भी फर्श पर कुछ इस तरह से गोला बना सकते हैं और टहनी की मदद से भी आप लोग मैदान में इस तरह से गोला बना सकते हैं और आप लोगों ने इस तरह से गोला बनाया भी होगा। चलिए, अब हम रस्सी की मदद से एक प्रॉपर सर्कल या गोला बनाना सीखते हैं। अरीबा ने भी तय किया कि आज वो धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। तो उसने इस तरह से मैदान में 2 कीलों और एक धागे की सहायता से गोला बनाना शुरू किया। तो बच्चों,
इसे किस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ आप मेरे साथ देखेंगे। ये आपको एक कील नजर आ रही है। इस तरह से आप एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर कील को लगा देंगे या गाड़ देंगे। इसी तरह दूसरी कील को एक धागे से या एक पतली रस्सी से बांध देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस दूसरी कील को इस तरह से घुमाएंगे और आपका इस तरह से ये गोल सर्कल एक प्रॉपर सर्कल बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह की एक्टिविटी को स्वयं घर पर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 2 कील और 1 धागा चाहिए। तो आप भी 2 कील और 1 धागे की सहायता से एक प्रॉपर सर्कल बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वृत्त का अर्धव्यास, त्रिज्या अथवा रेडियस क्या होता है। तो बच्चों, अभी अभी आपने एक सर्कल बनाना सीखा। इस सर्कल को आपने 2 कीलों की मदद से बनाया और एक धागे की मदद से बनाया। तो प्यारे बच्चों, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक ये आपने जो रेखा खींची, या आप देख रहे होंगे 2 कीलों से बंधा ये धागा, इसकी लंबाई त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस धागे की लंबाई को हम रेडियस कहेंगे। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, केंद्र बिंदु से सेंटर पॉइंट से परिधि के या गोलाई के किसी भी बिंदु तक हम ये जो रेखा खींचते हैं, इस रेखा को हम इस वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां एक बार आप फिर से देख लीजिए, जिस रस्सी से आपने गोला बनाया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास है। तो बच्चों, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु तक हम एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा की लंबाई को हम उस सर्कल की त्रिज्या अथवा रेडियस कहते हैं। एक बार फिर हम यहां पर अलग अलग लंबाई अथवा त्रिज्या की चूड़ियां ले लेते हैं। ये 3 चूड़ियां अलग अलग त्रिज्या अथवा लंबाई की हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये सेंटर है, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु, आप सभी को पता ही है, परिधि असंख्य बिंदुओं का बिंदु पथ है। ठीक है बच्चों, ये हम पहले ही जान चुके हैं। तो परिधि, केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखा को त्रिज्या अथवा अर्धव्यास कहते हैं। इस छोटी चूड़ी का अर्धव्यास अथवा त्रिज्या यदि आप मापेंगे तो 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये बीच वाली चूड़ी केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु तक, ठीक है बच्चों, परिधि के किसी भी बिंदु तक यदि आप एक रेखा खींचते हैं तो उस रेखा की लंबाई आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो इस चूड़ी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चूड़ी है, आप ये भी कह सकते हैं। इसी तरह यदि इस लाल चूड़ी को देखें तो मैंने फिर से आपको बताया था कि केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु तक यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो उस रेखा की लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, त्रिज्या, अर्धव्यास अथवा रेडियस। तो इस लाल चूड़ी का रेडियस कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में, इस कक्षा में हमने ये जाना कि वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं। हमने ये जाना कि वृत्त का केंद्र अथवा सर्कल क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या अथवा रेडियस, और वृत्त की परिधि
किसे कहते हैं? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।